कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है नहीं। सॉरी। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द वन शॉर्ट वीडियोस। क्या आप तैयार हैं? तो जाइए, कपड़ा वपड़ा पहन के आइए और कॉपी कलम लेकर आइए। ठीक है, आज आप पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर एक बार जिंदगी से चला जाए वो नो तो जिंदगी तबाह हो जाता है। सर, कुछ ऐसा हो जाता है, भाई क्या है, हम तो दिख भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा है इलेक्ट्रिसिटी का सर। अगर मान लेते हैं कि गर्मी है, बहुत गर्मी है सर, और आप पंखे में आराम से गए हैं सोने के लिए और लाइन कट जाए, उसके बाद आपका क्या होगा? तो फिर आपको याद आएगा, तेरा क्या होगा कालिया। सर, इलेक्ट्रिसिटी के बिना जिंदगी अधूरी है सर। एक बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पर लेख लिखने के लिए दिया गया। भाई ने ऐसा लेख लिखा कि शिक्षक चेक करने वाले रो गए। उन्हें लगा जिंदगी इसके बिना अधूरी है। बात सही है, बिल्कुल सर। सर, दुनिया का 8वां जुआ माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि पता होना चाहिए आपको कि एक बार इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए अगर वायर लगा दिया जाए तो वह सर सालों चलते हैं। नीट एंड क्लीन होता है, इसमें कोई पॉल्यूशंस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल सी बात है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो बेस्ट एग्जांपल है सर, पॉल्यूशन नहीं होती इससे। और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही लोअर कॉस्ट में, हालांकि अभी तो कॉस्ट इसका ज़्यादा है। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो, या तो विंड एनर्जी की बात की जाए तो, वो सब जो है लोअर कॉस्ट में। एक बार अगर सेटअप तैयार कर दी जाए तो सालों बिजली क्रिएट होते रहती है। तो सोलर पैनल का एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत कम अमाउंट में हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूज करके वर्क डन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो जोड़ जाड़ के अगर इलेक्ट्रिसिटी को हटा दी जाए तो हम लोग डेवलपमेंट के मायने में सबसे पीछे चले जाएंगे, यानी कि जहाँ से आए थे 50 साल पहले हम लोग जो डेवलप करके आए हैं वहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की एनसीईआरटी का जो टॉपिक है हम लोग का है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा यही टॉपिक है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हम लोग कवर अप करेंगे और हमारा मेन पर्पस है। अब ये तो हुई करंट इलेक्ट्रिसिटी के महत्व के बाद, अब आपकी महत्व जरा जान लेते हैं। हर एक बच्चा जो 10 क्लास में है उनको सबसे बड़ा समस्या यह है कि सर, एक तो कॉन्सेप्ट हम लोग भूल जाते हैं और दूसरा न्यूमेरिकल बनती नहीं है। हर एक वो बच्चा जो त्रस्त है इस समस्या से, उनकी समस्या को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियोस को बनाया है। आपको मैं लिख के देता हूँ, आपको आज के बाद कभी इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल से कोई डर नहीं लगेगा। दिस इज माई गारंटी। बने रहिए मेरे साथ। कमर कस लीजिए। कमर कैसे कसेंगे? ओह सॉरी, गेट रेडी। फीलिंग्स को समझो भाई, फीलिंग्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ चार्ज की। ठीक है, चार्ज का, तो चार्ज का हिस्ट्री क्या होता है? चार्ज क्या होती है? चार्ज कुछ और नहीं, सब्सटेंस का फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट बढ़ने पर बदलती ना हो, उसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। चार्ज कुछ नोट करते चले, मजा आ जाएगा। चार्ज इज द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो अमाउंट बढ़ने पर बदलता नहीं। अब मान लो कि अगर 1 मोल अगर अमाउंट हम लिए हैं तो उस पर अगर सोडियम लीजिए ना, सोडियम प्लस है, अब इसकी कितनी अमाउंट है वो कौन जाने, उससे इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है ना। कि चाहे आप 2 मोल लीजिए चाहे 4 मोल लीजिए, उसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो चार्ज उतना ही शो करेगा। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की नंबर पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, ना कि उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसलिए इसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी लोग लिखते हैं। इंट्रिंसिक अगर समझ में नहीं आया तो फंडामेंटल मान लीजिए। ये हुआ जो है हम लोग चार्ज के बारे में समझते हैं। दूसरा, चार्ज का डेफिनेशन अगर कहा जाए तो चार्ज का डेफिनेशन ये हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्जेबल होती है तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है।
इलेक्ट्रिकल फोर्स। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कलम पेन को रब्ड कर देते हैं तो आप देखे होंगे कि इस तरह से बाल से रब्ड करने पर वो खींच लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप ये छोटे से पेपर देखिएगा, हालांकि मेरे पास पेन है, हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन जब इस पर हम छोटे से पेपर को रखे हैं, और ये रही मेरी हेयर, और ये रहा पेन। इसे आप देख पा रहे हैं। चार्ज का असली प्रॉपर्टी देखिए, जब रब्ड करने पर क्या हुआ, ये जो है खींच लिया, देखिए ऐसा पॉसिबल है। तो एक तरह का सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? चार्ज बस कुछ नहीं, वो दूसरे पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन या तो रिपल्सन ले सकते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है कैसे पता चलेगा? उससे पहले अगर इतिहास में ढूंढा जाए, क्योंकि हम हिस्ट्री लिखे हुए हैं, तो पहले बात है कि चार्ज आया कहाँ से और क्या इसकी कहानी रही होगी, पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। चार्ज का बात कोई आज की नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी की बात कोई आज का नहीं है। आज से ऐसा माना जाता है कि 600 बीसी में हमारे महान साइंटिस्ट एक थे, चार्ल्स सो थेल्स ऑफ मिलेटस बोल सकते हैं, थेल्स ऑफ मिलेटस। 600 बीसी में पहली बार ऑब्जेक्ट चार्ज की बात किया गया था, थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स वैज्ञानिक का नाम है, मिलेटस वहां शहर हुआ, मिलेटस तो मिलेटस के थेल्स हुए, ठीक है। थेल्स ने, चूंकि आप 10वां में थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, इन्होंने पहली बार चार्ज के बारे में एम्बर नाम के ऑब्जेक्ट, एम्बर नाम के ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आप सुने होंगे, उसको बोलते हैं एम्बर, मटेरियल है। रेजिन नाम सुने होंगे, रेजिन, गोंद जिसे हम लोग बोलते हैं, पौधे से निकलता है रेजिन, तो ए प्लांट है, रेजिन से एम्बर जो है निकलता था। आप वही जिसको गांव की भाषा में लस्सा बोला जाता है, जो प्लांट से निकलता है, सुने होंगे, है ना। तो एम्बर में अट्रैक्शन प्रॉपर्टी पाया गया, वो दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचता था एम्बर में। वहीं से पहली बार चार्ज का कॉन्सेप्ट आया मिलेटस थेल्स के अनुसार, और कहा गया कि जो एम्बर है वो अनदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, हाँ खींचता था, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होता है, दूसरी चीजों को खींचता था। इनका कहना सिर्फ एम्बर में ही खींचा जा सकता, कि एम्बर ही खींचता और दूसरा चीज नहीं खींचता। अब एम्बर को ग्रीक भाषा में हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन में के होता है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसलिए पहली बार इलेक्ट्रॉन शब्द का खोज एम्बर के इलेक्ट्रॉन से ही आया, उसके बाद एक कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन में, कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन। तो एम्बर को ही कहा जाता था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ उसमें। ये कुछ हमारे यूनिक कहानी है चार्ज का, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब पॉइंट दूसरा आता है कि सर, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए जो कि हम लोग को 12th क्लास के सिलेबस में पढ़नी है, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि और किन्होंने, जैसे कि विलियम गिलबर्ट ने कहा था कि नहीं सिर्फ एम्बर ही नहीं, दूसरे ऑब्जेक्ट में भी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उसके बाद चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे आए, बहुत सारे वैज्ञानिक का आगमन हुआ, और उन्होंने अपना अपना हिस्ट्री ऑफ चार्ज के क्षेत्र में कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। वो हमारी प्रॉपर्टीज नहीं है, हम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चूंकि 10th में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़नी है, इसलिए बाकी को हम इरेज कर देते हैं, और इसको हम आप नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो आइए देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब फिनोमिनन ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि चार्जिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या कहानी है, कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो कई ऐसा मेथड है जिससे चार्ज किया जा सकता है, जिसमें पहला आता है रबिंग। आप रब्ड कर दीजिएगा तो चार्ज हो जाएगा, रबिंग आता है। दूसरा आता है इंडक्शन आता है, इंडक्शन आता है, और तीसरा आता है कंडक्शन।
कंडक्शन। ये चार्जिंग ऑफ एनी मेथड ऑफ चार्जिंग है, मेथड कह सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी मटेरियल या ऑब्जेक्ट। कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो रबिंग में रब्ड करना पड़ता है, इंडक्शन में बिना सटाए हुए चार्ज इंड्यूस हो जाता है, कंडक्शन में सटाना पड़ता है। इसमें दो बॉडी को टच करना पड़ता है। इसमें आप रब्ड कीजिएगा, जैसे कि आप हम अभी जस्ट पेन को हमने बाल से रब्ड किया, तो रबिंग का एग्जांपल है। और इंडक्शन में इंड्यूस चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी बॉडी है, बड़ा सा कोई भी बॉडी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल मात्रा में फैला हुआ है इस तरह से, तो देखिए किस तरह से इंडक्शन होता है। अगर एक बड़ा सा हम स्फीयर लाएं जिसमें पॉजिटिव चार्ज ही क्या हो, सिर्फ पॉजिटिव हो, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो होगा उसमें क्या कि सारे नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव उस तरफ हो जाएंगे। तो इसको करीब लाने से ऐसा होगा कि इसको मान लीजिए कि हमारा पॉजिटिव है, टोटल का टोटल पॉजिटिव है, तो जो भी नेगेटिव पार्ट्स हैं वो एक तरफ चले जाएंगे। तो ये जो हुआ हमारा हुआ और उधर वाला क्या हो जाएगा, और इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं, इंडक्शन बोला जाता है, एक तरफ हो जाएगा, पोलैरिटी आ जाती है, इसको पोलैरिटी बोल सकते हैं, पोलैरिटी इसमें आ जाएगा। ठीक है, कंडक्शन में सटाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास एक स्केल है जिस पर प्लस चार्ज है और होल है इस तरह से, जिस पर आपको अगर माइनस चार्ज हो या कम हो, इस पर चार्ज ज़्यादा उस पर कम हो, तो इससे चार्ज इस बॉडी पर चला जाएगा सटाने पर। ठीक है, आप अर्थ का भी नाम सुने होंगे। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग हुआ जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं हो, आगे की 12th क्लास में पढ़नी। दूसरा पॉइंट आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है वो किन मैटर पर डिपेंड करता है, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्जेबल कब मान सकते हैं, या इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, वो कैसे हम पता करेंगे कि चार्जिंग क्या होता है और चार्ज आती ही क्यों है, किसी चीज़ पर चार्ज क्यों आता है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट पर, एक्चुअली में सबसे मैं बात कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज होना ना होना उनके ही अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। तो ये मॉडर्न थ्योरी हुई, पहले थ्योरी तो कुछ और थ्योरी था, वो हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, आप जानते होंगे कि आपका प्लस न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये भी जानते होंगे कि आपका ये सेल्स है, और इस सारे सेल्स में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जो होता है शिफ्ट होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब इस एटम का स्ट्रक्चर्स में आप जानते हैं कि ऑलवेज एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। तो जितना इलेक्ट्रॉन और जितना प्रोटॉन दोनों इक्विवेलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम का जो जेड होता है यानी कि एटॉमिक नंबर है सोडियम का, वो होता है 11। इसका मतलब कि इसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर हम लिखते हैं Na+, इसका मतलब ये होता है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ली गई है, तो क्या बन गया Na+ और एक इलेक्ट्रॉन लीजिए मैं बाहर कर दिया। अब सोडियम के पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके पास प्रोटॉन की संख्या जो है वो 11 ही है। प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, प्रोटॉन यहीं रह जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक बाहर हो जाता है, यहाँ से बाहर चला जाता है। अब किसी में 11 जो है प्रोटॉन प्लस है और -10 इलेक्ट्रॉन को अगर घटा दीजिएगा, दोनों का चार्ज इक्वल होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज इक्वल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल कर देता है। ये टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है, दोनों कट के। अब इसमें से 10 घटेगा तो एक प्रोटॉन जो है आपका प्लस बच जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद वो पॉजिटिव हो गया। अब सोडियम मेटल पर पॉजिटिव चार्ज हमारा आ गया। इतना तो समझ में आ गया कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कोई क्लोरीन
अगर क्लोरीन है तो उसके पास 2, 8, 7 है, आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्लोरीन जो है माइनस हो जाता है। आप कहोगे कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज है। मॉडर्न थ्योरी हमारा ये कहता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव के कारण जो होता है, कोई भी एटम जो होता है वो चार्जेबल होता है। ये तो समझ में आपको फुल्ली आ गया समझ में। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये तो चार्ज इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है चार्ज का, और लगे हाथ आप ये भी पढ़ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्जिंग का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। कूलम जो है ऐसा यूनिट है चार्ज का। और जो E प्लस यानी प्रोटॉन पर जो वैल्यू होता है, हम प्रोटॉन को E प्लस लिख सकते हैं तो P भी लिख सकते हैं, सिंबल है, आप अपने अनुसार बदल लीजिए। प्लस में 1.6 होता है गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसके बाद दोनों के जो चार्ज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक में नेगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव होता है। तो आपने देखा, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह से कुछ हम लोग चार्जेबल का चार्ज की कहानी को समझ सकते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है हमारा चार्ज का, प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हमारा मेन टॉपिक यानी प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, चार्ज की अगर प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी चार्ज का क्या होता है, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। जिसमें से हमारा पहला प्रॉपर्टी आता है चार्ज का। आइए तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइक जो चार्ज होते हैं, यानी कि एक तरह के जो चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब है सिमिलर चार्ज अगर लाइक चार्ज होगा वो रिपेल करेगा, और अनलाइक जो चार्ज होता है, अनलाइक यानी असमान चार्ज होगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि हमने जो चार्ज है कंजर्व्ड होता है ना, चार्ज कैन बी कंजर्व कर सकते हैं, चार्ज कैन बी कंजर्व्ड, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि चार्ज को हम लोग नेचर में हमेशा कंजर्व कर सकते हैं। इट हैज ऑल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी, इसके पास एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है, इसको जोड़ा जा सकता है, पॉसिबल है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, इसको क्वांटाइज्ड भी किया जा सकता है, क्वांटाइज्ड, जेडीडी, क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब वर्ड मीनिंग मिला लेना क्वांटाइजेशन का। चार्ज को क्वांटाइज्ड भी किया जा सकता है। तो अब एक तो हुआ एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा हुआ कंजर्वेशन, तीसरा हुआ आपको क्वांटाइजेशन और लाइक चार्ज। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ इसी में आता है। कूलम्ब्स लॉ, चार्ज फॉलो द कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब CLOUMBS, कूलम्ब्स COLOUM, कूलम्ब्स लॉ COLOUMBS, कूलम्ब्स लॉ, सॉरी पता है। तो कूलम्ब्स लॉ को भी फॉलो करता है, कूलम्ब्स लॉ को। अब एक एक को आप समझिए कि पहला पॉइंट आपका ये आ रहा है कि सर लाइक चार्ज तो आप जानते हैं ना कि प्लस प्लस और माइनस माइनस में जो होता है रिपल्सन होता है, और चार्ज कैन बी कंजर्व, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। टोटल नेट चार्ज हमेशा 0 आता है, कंजर्व हो जाता है। अगर 5 कूलम ले सकते हैं, -5 कूलम अगर ले सकते हैं, तो आपका टोटल जो है हमेशा 0 होगा, कंजर्व होके। कंजर्व चार्ज दूसरी चीजों में कंजर्व हो जाता है, याद रखिएगा। इट हैज ऑल्सो एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कोई सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, 3 कूलम है, 5 कूलम है, माइनस में 12 कूलम है, 10 कूलम है, तो टोटल चार्ज जो आएगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज जो आएगा वो हम लोग 10, 5, 15, 3, 18 कूलम में से 12 कूलम घटेगा तो 6 कूलम जो है इसका पॉजिटिव चार्ज है।
इस तरह से हम लोग चार्ज को जोड़ सकते हैं। इट हैज ऑल्सो चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज आती है क्वांटाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि Q बराबर हम लोग A नहीं डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का। इसका मतलब वेयर n बराबर होता है 1 2 3 4, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है, हमेशा आपको 1 2 3 ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ट्रांसफर होता है ए से बी पे, कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो टोटल चार्ज इस पर कितना होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं Q बराबर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। या हम ऊपर में भी लिख सकते हैं 4 गुना 1 माइनस में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। तो 16 16 64 यानी 6.4 माइनस में 10 के पावर -19 कूलम Q का वैल्यू होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना उस पर चार्ज होगा। अभी कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, चूंकि आगे पढ़ना है, बट मैं आपको हल्का इसके बारे में बता देता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। तो अब पॉइंट आता है हमारा कि रोक दो क्योंकि वो अगला आ रहा है।